बैक टू माय निफ्टी एनालिसिस वीडियो। और आज का दिन बहुत ही गजब का रहा और अपनी जो एनालिसिस थी बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट रही। जैसा कि मैंने आपको लेवल्स दिए थे सेलिंग के लिए, जहां पे सारे लोग बाइंग में घुसे पड़े थे, अपन ने हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस किया और वहां से पता लगाया कि मार्केट में आनी चाहिए सेलिंग। ठीक है, मार्केट का मोटिव क्या है इस मंथ का, सेलिंग का है, तो अपन ने सेलिंग प्लान करी और आप देखोगे क्या जबरदस्त तरीके से मार्केट ने अपन को उसमें प्रॉफिट बना के दिया है। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। आपको मजा भी आएगा और बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली लेवल कौन से थे अपने। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं आगे कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। ठीक है, मैंने आपको ये ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिया था। ठीक है, क्यों दिया था पहले इसका रीजन समझ लो। चौक हुआ था अपना, चौक होने के बाद में मार्केट को गिरना था, तो मार्केट के पास में इतना बड़ा तो क्या था, वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया था, साथ ही साथ में एक ऑर्डर फ्लो मौजूद था। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि चौक के बाद में पहला जो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर फ्लो का आपको दिखता है, तो आपको वहां से क्या करना है, इंड्यूसमेंट के लिए ट्रेड लेना होता है। ठीक है, समझ गए। लेकिन वो चौक आपको कब यूज करना है, जब वो इस, जो सपोज करो कि प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे गिरते टाइम पे अगर वो डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, हायर टाइम फ्रेम की डिमांड जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, और फिर आप वो चीज अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वो डिमांड जोन पे नहीं है हायर टाइम फ्रेम के, और फिर उसके बाद में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है वापस चौक का, तो वहां पे आप उस अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में अपना मंथली टाइम फ्रेम था, वो अपन को और सपोर्ट करता है इस चीज को लेके। इसलिए अपन ने क्या हुआ, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया आज। ठीक है, चलते हैं अपन देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या और कैसे अपने स्टेट को कैप्चर कर सकते थे इस मूव को। ठीक है, बहुत ही इजी समझ में आएगा आपको। तो ये ऑर्डर फ्लो था, अपन गए 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक का मार्केट में क्लोजिंग मिली थी अपन को, मतलब कि एमएसएस हुआ अपना, आज की फर्स्ट कैंडल पे अपना एमएसएस हुआ था। ठीक है, अब इसी कैंडल ने तो हाई लगा दिया और इसी कैंडल ने क्लोज भी कर दिया। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुआ, तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, इसका इंड्यूसमेंट मत मान लेना, कुछ लोग क्या है इसको इंड्यूसमेंट मानेंगे, गलत है वो। ठीक है, मार्केट को अपना काम करने दो। मार्केट ने क्या किया, हैवी सेलिंग, दवा की गिर रहा है मार्केट, लोग बाग बावड़े हो गए, और भाई मार्केट गिर रहा है दवा के ऐसे। आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, मार्केट गिर गया 200 पॉइंट के लगभग, मार्केट गिर चुका है। अभी तक अपन ने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों लेंगे भाई, क्या सेटअप अपने पास में, यहाँ पे क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं है ना अभी तक अपने पास में। मार्केट ने एमएसएस किया है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी कल। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, ये मार्केट का लिक्विडिटी हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहला रूल अपना लिक्विडिटी का, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है तो मार्केट क्या चाहिए, लिक्विडिटी, लिया मार्केट ने। मार्केट को सेकंड स्टेप क्या है, एमएसएस चाहिए, क्लोजिंग मिली फाइनली, विद डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल के बीच में एफईजी मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट है, तीसरी कंडीशन पूरी होती है। चौथी कंडीशन, इंड्यूसमेंट चाहिए प्राइस को। इंड्यूसमेंट कहाँ पे बना, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे हाई लगाया प्राइस ने, यहाँ पे जाके फाइनली प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट किया। अभी भी अपन ने सेल नहीं किया, क्यों भाई साहब, क्योंकि अपन करेंगे एक्सट्रीम चीज के ऊपर सेल हमेशा। ठीक है, ये अपना क्या था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो चुका था अपना। ठीक है, प्राइस ने फिर से बॉस किया, फिर प्राइस ने क्या किया, लो लगाया कि फिर इंड्यूसमेंट करके, और फिर प्राइस हो गई, इसको यहाँ पे चौक कर देता है। अब कुछ लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते जा रहे हैं, लेकिन अपन को पता है कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो से गिर रही है, तो प्राइस को गिरना अल्टीमेटली गिरना ही है, लेकिन वो यहाँ से ही क्यों गिरा, यहाँ से ही क्यों गिरा, इसका रीजन समझते हैं अब। ठीक है, तो अपन चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 मिनट के ऊपर तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है एक्सट्रीम पे, लेकिन 15 मिनट पे देखो क्या यहाँ पे कुछ है क्या आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या है वो चीज समझते हैं। इसने इसने इस कैंडल ने प्रीवियस लो ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाली कैंडल तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकती, पहली कैंडल ये वाली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाई किस में है, इस वाली कैंडल में है। तो पहली कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, तीसरी कैंडल ये, प्राइस यहाँ से गिर रही है, किस में से, इस जोन में से। ठीक है, तो प्राइस अगर क्या हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा ढंग से, कि मुझे को सपना नहीं आ रहा है कि भाई प्राइस यहीं से गिरेगी। ठीक है, मैंने भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही लेके बैठा था अभी, की प्राइस यहाँ पे आएगी तो ही बेचूंगा मैं। लेकिन प्राइस ने यहाँ से जो रिएक्शन दिखाया है ना, वो बहुत ही देखने वाली चीज थी। तो अपन गए हाई टाइम फ्रेम पे कि भाई यहाँ से रिएक्शन क्यों आया मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। फिर अपन 3 मिनट पे गए कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कैसे प्लान करेंगे अपन, कि यहाँ से अपन एंट्री प्लान करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस कितना दिखा रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कोई वर्थ इट नहीं है यहाँ पे तो एंट्री करने का। ठीक है, तो अपन ने वेट किया वापस स्ट्रक्चर बनने का, क्या स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन का, लोअर टाइम फ्रेम पे। जब इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि वापस कंफर्मेशन ले लो, कहाँ दिक्कत आ रही है अपन को लेने में, क्योंकि प्राइस को अल्टीमेटली जाना कहाँ पे है,
प्राइस को अल्टीमेटली नीचे जाना है, प्राइस को अल्टीमेटली नीचे जाना है। ठीक है, तो अपन गए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस, अपन ने ली भाई साहब कंफर्मेशन। कैसे ली? प्राइस नीचे गिरी, पहले यहाँ से गिरी, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या था अपने पास में? ऑर्डर ब्लॉक था। ये क्या हुआ? अपना एसएमटी हुआ, क्योंकि कंटिन्यू क्या आ रही थी? बाइंग आ रही थी। लोग बाग बाइंग में घुस गए दबा के, पहले लोग बाग सेलिंग में घुस गए, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। फिर यहाँ पे जो लोग अब है ना बाइंग में घुसे हुए थे, ठीक है, वो इसको ऑर्डर ब्लॉक को देख के यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है। जाने के बाद में क्या हो रहा है? कुछ लोग इसको ब्रेकआउट देख के एंट्री कर रहे हैं, रिट्रेस पे एंट्री कर रहे हैं। खूब तरीके से एंट्री होती है, मतलब प्राइस के अंदर आपको पता है रिटेलर्स कैसे फंसते हैं। ठीक है, अपन भी कभी कुछ टाइम उसमें ही थे, या उसमें अभी भी है कुछ लोग। काफी टाइम लगेगा सीखने में, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये था एसएमटी। एसएमटी से लोगों ने बाय करा यहाँ पे। अब बाय करने के बाद में जब मार्केट ने इसके नीचे फाइनली यहाँ पे जाके क्लोजिंग दी, तो वापस सेम रूल। क्या? अब इसके अंदर एक रूल हट जाता है, कौन सा? ये लिक्विडिटी वाला। क्यों? क्योंकि अपन क्या है यहाँ पे, सेकंड टाइम कंफर्मेशन ले रहे हैं। ऑलरेडी फर्स्ट टाइम हो चुका है, लेकिन अपन को सेकंड टाइम किस लिए चाहिए? क्योंकि मार्केट क्या करे यहाँ पे कि है ना, एक बार कंफर्मेशन दे दे एमएसएस करते हुए डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ताकि अपन को कंफर्म हो जाए कि हाँ अब मार्केट नीचे आने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी अपने पीओआई जोन के ऊपर टैप कर चुकी है। ठीक है, समझ गए? और ऑलरेडी अपन देखें तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी ले लिया है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी ले लिया है, तो इसलिए अपन को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्केट बना चुका है, और बाकी रही सही लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद एमएसएस हुआ। अब मार्केट में डिस्प्लेसमेंट तो आया। ठीक है, अगर देखोगे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये वाली है, सेकंड कैंडल ये वाली है, थर्ड कैंडल ये वाली है, एफईजी यहाँ पे भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एफईजी यहाँ पे भी है। लेकिन मैंने इस एरिया को क्यों लिया? ये क्या है अपना? ये है अपना ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप ढंग से देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो प्राइस ने पहले इस हाई को लिया, इस हाई को लेने के बाद में इसके नीचे क्लोजिंग करी विद डिस्प्लेसमेंट। ब्रेकर ब्लॉक में भी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट शो करा है। ये क्या है कि अब कुछ लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन वो लोग एंट्री प्लान करना नहीं जानते कि भाई एंट्री यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ। ठीक है, 3 तरीके से एंट्री होती है, ऑर्डर ब्लॉक पे, एफईजी पे, ब्रेकर ब्लॉक पे, ज्यादातर ये तीनों काम आती है। ठीक है, जहां पे आपको डबल चीज क्या कंबाइन करके दिख रही है आपको, या फिर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या फिर इंटरसेक्शन कर रही है एक दूसरे से, तो वो एरिया और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि ये एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक था। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के साथ साथ में ये वाला एरिया क्या था? एफईजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में ये एरिया कौन सा आता है? एफईजी का एरिया। तो ब्रेकर ब्लॉक और एफईजी कंबाइन हो रही थी, इसलिए ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे अपन ने एंट्री बनाई, और यहाँ से अपन ने आज पैसा बनाया मार्केट के अंदर। ये अपना एज पर द रूल्स स्टॉप लॉस 38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहा। और ये भाई साहब अपना टारगेट आराम से निकल के आता है, ये वाले लो का टारगेट अपना निकल के आता है इजीली। अपन 1:3 के आसपास थे, मैंने इस लो को टारगेट किया सिंपली। क्यों टारगेट किया इस लो को? अब इसको भी समझो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक था ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, प्राइस अपने पीओआई जोन से गिर रही थी, पीओआई जोन से गिरने के बाद में यहाँ पे क्या था? ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, आईआरएल। ठीक है, ये अपना क्या था? आईआरएल था यहाँ पे। समझ आना इसको, ये लिक्विडिटी थी यहाँ पे। तो मार्केट क्या करता है, ये एफईजी का जो एरिया था उसमें टैप करके पहले यहाँ पे क्या करता है? बाइंग करवाता है। मतलब बाइंग क्या होती है, इसको ऐसे बोलेंगे कि आज इसने एंट्री नहीं करी थी सुबह पहले, क्योंकि अपनी एक्चुअल एंट्री तो भाई साहब रिट्रेसमेंट के बाद में होती, इंड्यूसमेंट के बाद में ही होती। ठीक है, मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स कर रहा, लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया, मार्केट पहले नीचे गिरा। मार्केट ने पहले अपना क्या किया? इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया, और फिर उसके बाद में अपन को एंट्री प्लान करने को मार्केट ने दिया। तो ये अपन ने 100 पॉइंट आज कमाए। 200 पॉइंट नहीं कमाए, लेकिन अपन ने 100 पॉइंट कमाए। अब इसको आप लोग होल्डिंग में भी ले जा सकते थे आराम से। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक करा। मैं सीधे बता रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट बुक करा। क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बेस्ट है, क्योंकि 2 दिन क्या है, छुट्टी है मार्केट की, तो सीधी सी बात, तो 2 दिन हॉलीडे रहेगा, तो बीच में अपन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अपन कोशिश करेंगे, अच्छा अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं तो अपन क्यों इस चीज़ को विड्रॉ करें। ठीक है, सीधी सी बात है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आपने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों किया? तो इसका रीजन मैंने आपको समझा ही दिया कि जो लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करे थे, ठीक है, इसके इसके कारण यहाँ पे एंट्री प्लान हुई काफी लोगों की। उसके बाद में इसके नीचे लिक्विडिटी थी काफी ज्यादा, क्योंकि मार्केट का अल्टीमेट गोल क्या था? डाउन साइड का था। मार्केट को डाउन साइड ही जाना था। वो तो सुबह पहले अपन को एंट्री प्लान मार्केट ने नहीं दिया था, इसलिए मार्केट ऊपर गया था। तो मार्केट गिरना नीचे ही था ऑलरेडी। अगर मार्केट में यहाँ पे एंट्री बन जाती है, तो आपको आज इतनी लंबी फॉलिंग देखने को मिलती है और भी मार्केट में। लेकिन वो एंट्री ना मिलने के चक्कर में मार्केट को इतना लंबा रिट्रेसमेंट करना पड़ा, और उसके बाद में स्लोली स्टडी मार्केट गिरा। ठीक है, फिर मार्केट में इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे ले लोग बाग? तो उसके लिए मार्केट ने यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए भी काफी टाइम लगा दिया।
कंफर्मेशन मिली, फिर उसमें रिट्रेसमेंट किया, फिर आपको एंट्री मिली। समझ रहे हो? तो एक्चुअल आपकी एंट्री, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, सब कुछ कैलकुलेटेड था। ये तरीका होता है मार्केट में पैसा कमाने का। तब जाके ही पैसा बनता है, ऐसे हवाबाजी में पैसा नहीं बनता है। आपको ध्यान रखने की सख्त जरूरत है इन चीज़ों को। ठीक है? बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको ये ट्रेड मिला, जिसने देखो पेशेंस दिखाया होगा। क्या यहाँ पे पेशेंस नहीं हुआ ना किसी से, 200 पॉइंट की रैली देख के किसी से पेशेंस टूट गया, वो टूट गया, उसका वो यहाँ पे दबा के टूटा मार्केट के अंदर। समझ रहे हो? जिसने यहाँ पे, जिसकी एंट्री यहाँ पे हुई है, सोचो इस रिट्रेसमेंट में जो लोग एंट्री कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा मार्केट ऐसे। आप अगर 15 मिनट कैंडल देखोगे ना भाई, 2 कैंडल के अंदर मार्केट पहुंच चुका है कितना, 2 कैंडल के अंदर प्राइस 150 पॉइंट की रैली अपसाइड में, 2 कैंडल के अंदर ही झपक झपक। भाई स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसी होती है, जब मार्केट रिटेलर्स के पैसे खाता है तो वो मौका ही नहीं देता निकलने का। आप लोग सोचोगे इतने में तो वो गया। जिसका स्टॉप लॉस प्लेस्ड है वही बच सकता है, बाकी सारे साफ हो जाते हैं मार्केट से। ठीक है? फिर एग्जिट करने वाले लोग यहाँ पे होते हैं, जो लोग फोमो में एग्जिट कर रहे होते हैं। ठीक है? इनको पता ही नहीं है कि भाई अब क्या होगा, राम भरोसे चल रहा है। और जो लोग राम भरोसे होते हैं वो यहाँ तक वेट करते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं। ठीक है? तो ये सारा आज का सेटअप रहा अपने पास में इजीएस्ट वे में। मैंने आपको कल लेवल भी दिया था। अब देखो, एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, आपको सीखा है मैंने, अब इससे ज़्यादा मैं क्या सिखाऊं बताओ आपको। मैंने आपको लेवल्स तक दे रखे हैं, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन सिखा रखा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखा दिया। लिक्विडिटी, एमएसएफ, डिस्प्लेसमेंट, इंड्यूसमेंट का वेट करो, कब इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए, कब चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है? कि भाई साहब जब ऑर्डर ब्लॉक के बाहर निकल जाए, जब इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होता है। ठीक है? एसएमटी में सिंपल मैंने समझा रखा है कि ऑर्डर ब्लॉक भी एक तरह का एसएमटी है, और एफपीजी भी एक तरह का एसएमटी है। तो आप इस पूरे जोन को एसएमटी मार्क कर सकते हो। अब जब प्राइस इसमें डिप करती है, उसके बाद में एक उसके अपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए। सपोज अगर अपन सेलिंग करने वाले हैं, तो सेलिंग करने के लिए लोग बागों को बाइंग करनी पड़ेगी ना। अगर अपना मोटिव सेलिंग का है, तो यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे वही तो फंसेंगे ना अपने, उनका पैसा तो अपन अपन कमाएंगे। तो जो लोग बाय करे हैं यहाँ पे जाके मार्केट के अंदर, उसके बाद जब मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगा, जो लोग यहाँ पे बाय करें उनका स्टॉप लॉस के नीचे होगा या इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा। तो जब मार्केट एमएसएस करता है, क्लोजिंग देता है विद डिस्प्लेसमेंट, तब जाके आपकी एंट्री होती है। और एंट्री में भी आपको ध्यान रखना है हमेशा, अगर ब्रेकर ब्लॉक एफईजी कंबाइन हो रहे हैं तो ज्यादातर आपको एंट्री वही मिलेगी। आपको ब्रेकर ब्लॉक और एफईजी का कॉम्बिनेशन बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार। खासकर एसएमटी में आपको बहुत बार देखने को मिलता है। अगर बड़ी एसएमटी बनती है, जैसे कि इसमें काफी बड़ा स्ट्रक्चर बना है, तो एसएमटी कैसे बनती है, ये एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये ऊपर गई और इसके अंदर प्राइस आके सीधा ब्रेक कर जाती है। मतलब 5-7 कैंडल में तो एसएमटी बन जाती है, लेकिन इस बार बड़ा बना है, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ नया किया कि हर जो एंट्री ना कर पाए मार्केट के अंदर। ठीक है? ये थोड़ा टिपिकल सिचुएशन होती है, इसमें आपको अगर माइंड आपका शांत होता है, तभी आप ऐसे लेवल से पैसा बना सकते हो। ठीक है? बहुत इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था। अगर आप, मेरे को इजी लग रहा है, वो मुझे मैंने मैंने काफी बार करा हुआ ही है। ठीक है? इसलिए मुझे इजी लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको नहीं लग रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सीखो, समझो। ठीक है? कि कैसे लोअर टाइम फ्रेम को आप हेल्प में ले सकते हो और कैसे आप भी प्रॉफिट बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बनेगा प्रॉफिट, आराम से बनेगा। पेशेंस रखो, तसल्ली रखो, फोमो में मत आओ बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा फोमो है, ये बहुत ही बड़ा फोमो है। ऐसे फॉर्मों में बिल्कुल भी मत फंसना। जो लोग ये ईएमए को देखते हैं, अभी ईएमए के रिजेक्शन देख के कुछ लोग एंट्री करे होंगे, ये ब्रेक पे यहाँ पे सेल करे होंगे, फंस गए भाई साहब। कुछ लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। ठीक है? तो बहुत जरूरी चीजें हैं, आप बहुत ध्यान से और पेशेंस से। अब तो क्या है, निफ्टी फिफ्टी का पता है 75 का लॉट हो चुका है, लग हो चुका, काफी टाइम हो गया। लेकिन अब 75 का होता है तो आपका रिस्क भी अब और बढ़ चुका है। ठीक है? तो अभी मान लो आप अगर नॉर्मल भी अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो ये मान के चलो भाई, अपने भाई 20 पॉइंट से 30 पॉइंट का अपन ऐसे मान के चलते हैं, तो कम से कम ये तो आप मान के चलो 2000 से 2500 का आपका रिस्क तो नॉर्मल हो गया है पर ट्रेड के ऊपर। ठीक है? 2000 से 2500 का रिस्क आपका पर ट्रेड पे हो चुका है, तो इसके हिसाब से आपको पेशेंस, क्योंकि क्या है कि जिसके पास कैपिटल नहीं है, तो मैं बोलूंगा प्लीज आप लोग ना कूदें, थोड़ा सीखें, या तो पहले काफी थोड़ा प्रैक्टिस करें। ठीक है? स्विंग करें आराम से, स्विंग में भी सेम चीज काम होती है कि भाई साहब आपने वो कर लिया, अब वहां पे सपोज करो आपका फोमो भी आ जाता है, आपने कुछ गलती कर देती। ठीक है?
तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बात क्या है, कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। अब बात करते हैं कल के दिन पे, सॉरी मंडे के दिन पे मार्केट में आपको क्या सिचुएशन रखनी चाहिए, वो भी अपन देख लेते हैं। तो अभी भी अपना सिनेरियो डाउन साइड का ही है। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने जो है, ये जो अपना लिक्विडिटी थी वो तो मार्केट ने हंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। तो मार्केट का अल्टीमेट गोल क्या है, डाउन साइड का यहाँ तक का प्लान है। और उसके बाद में इसके नीचे अपने पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है फॉर शॉर्ट टर्म बाइंग। शॉर्ट टर्म बाइंग क्यों करेंगे, क्योंकि अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, इसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो अपन को वहां पे अपसाइड के लिए प्लान करना है। क्यों, क्योंकि अपन अपसाइड के लिए प्लान यहाँ तक नहीं करने वाले। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना, इन सारी चीजों को हटा देता हूँ। अब इन सारी चीजों को हटा देता हूँ मैं। ठीक है। 2 दिन का टाइम है, वीडियो लंबी बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से देख लेना, वॉच लेटर में डाल देना। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, पहले तो बाइंग करोगे। प्राइस यहाँ पे आती है ना, तो आप क्या करोगे, बाइंग करोगे कहाँ तक। अब कहाँ तक बाइंग करनी है वो देखना है अपन को, कि ऊपर से सेलिंग कहाँ से आएगी। अब मंथली ट्रेड के लिए जा रहे हैं ना अपन, तो ऊपर से सेलिंग कहाँ से आएगी उसके लिए अपन को देखना है ना। तो यहाँ पे अपने पास में क्या एरिया है उसको पकड़ते हैं। क्या यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है क्या, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो यहाँ पे यूज्ड हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने इसको यूज कर लिया है, ये तो इनसाइड बार में था पूरा का पूरा, और अपन देखे, हाँ इसको भी प्राइस ने यूज कर लिया है। तो अब इस लैग में खाली अपने पास में जो अभी तक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है वो ये बन सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं हो क्योंकि इनसाइड बार बना है अब तक। ठीक है। खाली ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। अब आप बोलोगे भाई इतना दूर का, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पे ये है, कैसे इसमें है ना एंट्री मिलेगी अपन को। मिलेगी, ध्यान रखना मिलेगी। अगर मार्केट को अगर डाउन जाना है तो ध्यान रखना वो आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देगा। कंफर्मेशन देगा तभी एंट्री करेंगे अपन। अपन बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं करेंगे, क्यों, अपन को फालतू में पचड़े में पड़ना है। ठीक है। इतना ऊपर का देखना ही नहीं है अपन को। स्टॉप लॉस भाई कहाँ पे रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस होगा जब कंफर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर रखेंगे अपन तो। और वहां से 1:5 अपना टारगेट रहेगा। सिंपल मेथड है। अपन को ना पूरा मंथ का नीचे भागना है ना और कुछ करना है, अपन को 1:5 निकाल के बाहर हो जाना है अपना। मार्केट अपना काम करता रहेगा। मार्केट को अपना काम करने दो, अपना काम अपन कमा के बैठे हैं आराम से महीने का। समझ गए इस चीज को। तो अपन को वेट करना है, अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बनता है तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अब बाइंग होगी, यहाँ पे जो अब बाइंग होगी वो बाइंग ही नहीं होगी। क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बनता है ना, तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। यहाँ पे एक शॉर्ट हल्का सा मूव देगा, जो लोग फंसेंगे उसके बाद में वो नीचे जाएगा, और अपन फिर अपना जो एक्चुअल में जो करते हैं अपना काम, वो उस पे आ जाएंगे वापस। अपना मेजर अपना जो पुल बैक है उस पे जाएंगे अपन। पहले अपन डाउन साइड देखेंगे कि डाउन साइड में अपने पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो डाउन साइड में तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जाके है। ऑर्डर फ्लो थोड़ा है अपने पास में, ऑर्डर फ्लो है ना अपने पास, ये रहा। हाँ ये ऑर्डर फ्लो अपने पास में है। क्योंकि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या पुल बैक बना, क्या यहाँ पे नहीं बना, तो इसके नीचे अपने पास में क्या है, ऑर्डर फ्लो मौजूद है। ये अपना क्या होगा, एक्चुअल बाइंग एरिया बनेगा। ये अपना एक्चुअल क्या होगा, बाइंग एरिया बनेगा। ये ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पे जो बाय करेंगे वो ट्रैप होंगे। उसके बाद में इनकी लिक्विडिटी अपना क्या होगा, यहाँ पे टारगेट एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है। यहाँ पे अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कंफर्मेशन के थ्रू एंट्री करेंगे। और उसके बाद में यहाँ तक का टारगेट अपना आराम से लेके जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक और हाई लगाएगा, फिर वो पुल बैक लेके फिर एमएसएस कर सकता है। ठीक है। उसके अपन वेट करेंगे। समझ गए। अगर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तब तो अपन यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है तब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको छोड़ देना है, यहाँ पे बाइंग करनी है अपन को। दिमाग में फिट हो गया सबके अच्छे से। ठीक है। और सेलिंग आपको तब तक लोअर टाइम फ्रेम पे करती आनी है, और यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अब आराम से मैं वेट करूंगा, या तो यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए, कुछ भी करे मार्केट, उसका मैं वेट करूंगा। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है। ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, कितना तरीके से आपको पेशेंस के साथ में मार्केट में बैठना पड़ता है। और इसलिए क्यों डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट से विन करके निकलता है, और जो फोमो में और जो रिटेलर्स होते हैं वो क्यों लूज करते हैं, वो इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि मार्केट भाग रहा है। मार्केट किसी को छोड़ के नहीं भागता। वो आपका देखने का नजरिया होता है, खाली आपकी नॉलेज होती है कि मार्केट किसी को नहीं छोड़ता, वो सबको मौका देता है। उसके बाद में ही आपको एंट्री प्रोवाइड कराता है। ठीक है। समझ गए। अब अब बात करते हैं दूसरी चीज की। वो क्या है, दूसरी चीज अपनी है कि अपना फॉरेक्स का देख लेते हैं अपन। मैंने आपको आज फॉरेक्स में ट्रेड भी नहीं दी है। मैं इसमें लगा हुआ था आज मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ट्रेड आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा उसको, उसके लिए काफी टाइम लग गया थोड़ा सा उसको बैठने में। ठीक है।
बिटकॉइन में यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, उसका मेरा स्टॉप लॉस गया था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 15 मिनट पे चार्ट चलाते हैं एक बार। मैं देखा ही नहीं आज ये बॉस। ठीक है, आई इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक नीचे है ही नहीं। ओके, यहाँ पे वेट करेंगे नए स्ट्रक्चर का, कुछ ही नहीं नीचे अपने पास में बाइक के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोल्ड पे आते हैं सबसे पहले। गोल्ड पे क्या हुआ है एग्जैक्टली गोल्ड पे? मार्केट यहाँ पे बॉस को स्वीप किया, स्वीप 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 स्वीप, और उसके बाद में सेलिंग। ठीक है, तो ओवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने मार्क करके रखा था, इसको लिक्विडिटी मानेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में सेलिंग आपको पता ही है नॉर्मल कैसी मिली है। ओके, इसको बेटा दो। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है? आईडीएम हुआ था, आईडीएम के बाद में सब स्वीप हुआ है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है वापस तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ये रहा। क्लियर कट अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और मार्केट ने एफवीजी को यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। इजी है। ठीक है, अपन वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने का। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, फिर कंफर्मेशन मिलती है तो एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो अभी तक अपन को कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे भी नहीं मिली अपन को एंट्री। ठीक है, अपन वेट करेंगे, मार्केट फॉल कर सकता है, दिख रहा है अभी भी। नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एयूडी यूएसडी वही अपना 4 ओवर का आईडीएम के ऊपर खड़ा हुआ है। वेट करेंगे इसमें भी अपन। ओके, यूएसडी सीएनएच के अंदर अपन देखे तो मार्केट यहाँ पे बीच में से कहीं से उठ रहा है वो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें वेट करेंगे अपन। 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे तो अपना बॉस है, और अगर मार्केट गिरता है तो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, उसके नीचे 4 ओवर का आईडीएम ये रहा। ठीक है, आराम से वेट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को। एयूडी जेपीवाई के अंदर भी सेम चीज़ है, वेटिंग चल रहा है। एनजेडी यूएसडी में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं अपन, कि इसके अंदर अपना जो इंड्यूसमेंट है वो शिफ्ट हो चुका है। ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो अपना इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? चेक कर लो। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक वही है। ठीक है, ये सब कुछ लिक्विडिटी बनेगा यहाँ पे। ये सारी यहाँ पे क्या बनेगी? लिक्विडिटी मार्केट की। ठीक है, ये लिक्विडिटी है, और ये अपना इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगा यहाँ पे। उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। यूरो यूएसडी के अंदर 1 डे के ऊपर क्या हो चुका है यहाँ पे? मार्केट ने बॉस कर दिया है, और इंड्यूसमेंट काफ़ी ऊपर है। 1 ओवर के ऊपर अपन बात करें तो मार्केट का जो इंड्यूसमेंट है वो अभी भी वहीं पे ही है। इंड्यूसमेंट वहीं पे ही है, साथ साथ में अगर 1 ओवर पे जो ओबी बात करें तो ओबी भी जस्ट इसके ऊपर ही है यहाँ पे अपना। ये 1 ओवर का अपना ओबी है। ठीक है, समझ गए? और इनको अपन रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आप मार्क कर लेना कि भाई अपना जो इंड्यूसमेंट है उसके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें आपको कंफर्मेशन लेनी है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, यूएसडी जेपी नहीं, यूएसडी सीएचएफ है। ओके, अपना इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस कंटिन्यूसली गिर रही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, मैंने आपको बताया था कि सेम कैंडल जो लो लेती है और वो हाई लेती है उसको आप इंड्यूसमेंट ना माने। ये ट्रैप है एक तरह का। एक्चुअली इंड्यूसमेंट यहाँ पे देखोगे आप, जिसने भी इंड्यूसमेंट माना है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट मारने की इसको इंड्यूसमेंट माना होगा, और यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक समझा होगा। इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे जो लोग एंटर कर रहे हैं वो लोग ट्रैप हो सकते हैं। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा काम नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखना कि ज़्यादा चांसेस ट्रैप होने के हैं। गिरेगा मार्केट यहाँ से, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूएसडी सी ए डी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वही रेंज के अंदर ऑर्डर फ्लो से मार्केट ऊपर जा रहा था। और बीटीसी का मैंने आपको बता ही दिया है अभी भी। नहीं बताया कि मैंने अभी तक? हाँ, बीटीसी नहीं बताया शायद मैंने अभी तक। हाँ, बता दिया ना, कि यहाँ पे जो चौक है अपना, ये वाला लेवल चौक है अपना 95,771 वाला, और ये अपना बॉस है। वेट करेंगे, बीच का सब कुछ हटा हटा दो ये। ठीक है, और ये बता देते हैं एक बार के लिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको नए लेवल से मार्क कर देता हूँ मैं। ये अपना क्या है? चौक का लेवल है। ठीक है, ये अपना है चौक। ठीक है, मार्केट इसमें घूम रहा है अभी, इसके नीचे कुछ भी लेवल नहीं अपने पास में, खाली ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसकी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करी है, उसके बाद में ऊपर जा रहा है।
चांसेस है कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिडक्शन ब्लॉक है जो यहाँ पे यूज्ड है, ये भी यूज्ड है, ये ऑलरेडी यूज्ड है, सब कुछ यहाँ पे यूज्ड है, तो कुछ भी नहीं बचा, खाली एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है जो कि अपन देख सकते हैं ये वाली यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है तो एक चांसेस बन सकते हैं, बाकी और कोई चांस नहीं है यहाँ पे मार्केट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और वीकेंड को एंजॉय करो, अच्छा खासा प्रॉफिट है, अपने बीटीसी में मेरी शुरुआत करी है, देखो इंस्टाग्राम पे फॉलो रखो आप मुझे। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, जो लोग नए हैं वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, आपको बहुत ही गजब नॉलेज होने वाली है दोस्तों। आप जाके चेकआउट करो, अपने एक्यूरेसी का सब आप चेकआउट कर सकते हो। अपन ज़्यादा कुछ टिकट यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल एसेंस यूज़ करते हैं और वहाँ पे पैसा बनाते हैं मार्केट से। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ताकि आपको डाइजेस्ट हो, आपको समझ में आते रहे। आप पहले स्ट्रक्चर पे काम करोगे तो आपको मोस्टली चीज़ें वहीं पे समझ में रहेगी। जो लोग स्ट्रक्चर के अंदर पेशेंस नहीं दिखा सकते ना, वो नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ट्रेडिंग इसलिए सिखाई हो कि इसमें क्या पेशेंस आपको सीखने को मिलता है, मार्केट में डिसिप्लिन देखने को मिलता है। क्योंकि आज जिसने पेशेंस दिखाया वो उसने प्रॉफिट बनाया, जो पेशेंस नहीं दिखाया वो सेलिंग को देख के पागल हो गया, भाई 200 पॉइंट मार्केट गिर गया, मार्केट ट्रेंडिंग डाउन साइड में है, पुट साइड में है, मैं कैसे एंट्री लूँ, कैसे एंट्री लूँ, वो एक्चुअल जो नॉलेज है उसको भूल जाता है। ठीक है, और जो एक्चुअल एक्चुअल जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, प्राइस कहाँ पे है, पीओआई जोन पे है, लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद में प्राइस में क्या देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे, कैसे देखेंगे, पहले लिक्विडिटी, फिर क्या देखेंगे, एमएसएस, एमएसएस कैसा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ में, और फिर क्या होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, लेकिन अपन को एंट्री हमेशा एक्सट्रीम पे ही करनी है। प्राइस क्या एक्सट्रीम पे आ रही है, नहीं आ रही, प्राइस में यहाँ पे फॉल आया एकदम से, इतनी बड़ी रिडक्शन के अंदर बनी, क्यों बनी, चेकआउट करने के लिए टाइम फ्रेम अपना बदलो, खाली 3 टाइम फ्रेम अपने, 1 मिनट, सॉरी, 3 मिनट, 15 मिनट और 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने आपको 1 मिनट से 3 मिनट पे इसलिए शिफ्ट किया हो कि आपको कंफर्मेशन अच्छी दिखे, आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखे। ठीक है, आप 1 मिनट भी यूज कर सकते हो, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया आपको 1 मिनट यूज करने के लिए। आप इसी चीज को 1 मिनट पे जाके देख लो आराम से, वही चीज आपको देखने को मिलेगी, वही चीज आपको सीखने को मिलेगी मार्केट से। ये देखो, ये वाली कैंडल थी, प्राइस ने फॉल किया, अब इसमें देखो, इसमें आपकी एंट्री अर्ली हो चुकी है आराम से, प्राइस में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये प्राइस का हुआ एसएमटी, ये देखो एसएमटी हुआ, प्राइस ने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में प्राइस ने ब्रेक किया लो, क्या इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग करी क्या, वो चेक कर लो, इसका लो क्या है, इसका लो है 24,113.15, इसकी जो क्लोजिंग है 113.20 है, देख लो, क्लोजिंग नहीं हुई ना, तो क्लोजिंग कहाँ पे जाके हुई है, क्लोजिंग हुई है भाई साहब यहाँ पे जाके, ये एमएसएस हुआ। आपके डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक यूज हो चुका है, ये अपना है ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, ये आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपकी एंट्री रहती है, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस, वही 38 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो, कंफर्मेशन दोनों पे काम करती है, आपका लॉजिक सही होना चाहिए, आपके पीछे का क्रक्स सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे कुछ लोग तो फोमो में एग्जिट कर जाते हैं, जिसने एंट्री बनाई वही फोमो में एग्जिट कर गया होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। अब मेन चीज यहाँ पे एक और चीज थी, आपने आपने ध्यान नहीं दी होगी, वो क्या थी, इंड्यूसमेंट था ही नहीं यहाँ पे। इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, इंड्यूसमेंट था ये वाला, इसलिए प्राइस देखो इसको ब्रेक करती है, इंड्यूसमेंट स्वीप करती है, प्राइस को गिरना था, प्राइस को गिरना था, इसलिए प्राइस ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया, और इसलिए मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था ऊपर, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ था और यहाँ पे प्राइस नीचे गिरी थी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन का, और मैंने 3 मिनट पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, ये आपको बताना भूल गया मैं, सॉरी। ये चीज है, रूल्स सारे याद है, मेरे को भी कई बार रूल्स कई बार दिमाग में निकल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे तब जाके ही बात बनती है। गलती होती है तो स्टॉप लॉस बचाता है अपन को, स्टॉप लॉस इसलिए कि गलती हो भी जाए, कई बार अपन से कुछ चीज छूट जाए, मिस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो स्टॉप लॉस अपन को निकाल देता है बाहर। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस लेके अपन बाहर निकल गए। ठीक है, लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता उसको तो कैसे पार पड़ेगी भाई। तो वीकेंड एंजॉय करो, और खूब लाइक करो, और खूब सब्सक्राइब करो, और खूब कमेंट करो दोस्तों। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है मेरे लिए, आपका प्यार सब कुछ है, क्योंकि मैं क्या है कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ अलग से कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आपको सिंपल चीज़ों पे काम करवाना, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनवाना, और डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखो दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फोमो उससे भी खतरनाक चीज़ है, फोमो में जाओगे ना तो लॉस खाओगे और बाहर निकल जाओगे मार्केट से, कुछ ही नहीं तरह है।
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और फोमो, इन तीनों पे आपको वर्क करना है। बाकी रेस्ट ऑफ द काम आपका मैं कर ही रहा हूँ, आपको बस खाली उतना उतना ध्यान देना है, निकल जाओगे मार्केट में आराम से आगे। ठीक है।